नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत गीता चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी और की तरक्की से दुखी क्यों हो जाते हैं? क्यों किसी की खुशियां हमें अंदर ही अंदर जलाने लगती है? क्यों हमारे मन में ईर्ष्या घर कर जाती है? इस मानसिक जहर जहर का गहराई से उत्तर देती है। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब हम स्वयं की पहचान भूल जाते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, मेरी पहचान मेरी संपत्ति, शोहरत या दूसरों से तुलना में है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब अविद्या से उपजे हैं। जो अपने आत्मस्वरूप को जानता है उसे न ईर्ष्या होती है और न द्वेष। ईर्ष्या का बीज तुलना है। जब हम किसी के पास ज्यादा धन, सुंदरता या सम्मान देखते हैं और उसकी तुलना खुद से करते हैं तो हमारे मन में कमी की भावना आ जाती है। यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाती है। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट है, जिसे अपने कर्म में आनंद आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। गहराई से समझे, ईर्ष्या एक संकेत है कि आप अपना आत्मबल भूल गए हैं। आप उस दिव्यता को नहीं पहचान रहे जो भगवान ने आपके भीतर रखी है। हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा में भगवान का अंश है। तो फिर तुलना किस बात की? ईर्ष्या से मुक्ति कैसे पाए? मन, स्वयं को आत्मा मानिए, शरीर नहीं। दूसरों की सफलता में खुशी खोजिए। ये सोचे कि भगवान ने उसके लिए ये चुना, मेरे लिए कुछ और बेहतर है। अपनी योग्यता पर भरोसा रखिए, आपकी मेहनत और समय जरूर रंग लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले जलाने वाले को जलाती है। यानी ईर्ष्या का पहला शिकार आप खुद बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन से ईर्ष्या को निकालना चाहते हैं तो गीता को सिर्फ पढ़िए नहीं, क्योंकि जब हम खुद की पहचान को जान लेते हैं तो ना कोई बड़ा लगता है ना छोटा, सब अपने जैसे ही लगते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं और ईर्ष्या इन्हीं से जन्मी एक छाया है। जब मनुष्य का मन दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझता है तब ईर्ष्या जन्म लेती है। हम सोचते हैं, उसके पास इतना क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिला, लोग उसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। यही सोच हमें भीतर से जला देती है। ईर्ष्या की अग्नि सबसे पहले किसे जलाती है? हमें लगता है कि ईर्ष्या से हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि ईर्ष्या की सबसे पहली चपेट में हम खुद आते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो दूसरों से द्वेष करता है वह सदा अशांति में जीता है। मतलब ईर्ष्या करने वाला कभी अंदर से शांत नहीं रह सकता। हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लिया है। पैसा, शोहरत, सुंदरता, सफलता। हमने अपने भीतर की दिव्यता को देखना बंद कर दिया है। हम भूल गए हैं कि हर आत्मा का अपना समय होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी जो अपने कार्य में निपुण होता है वही सच्चा योगी होता है। आपका कर्म आपका रास्ता है। दूसरों की राह देखकर भटकना केवल अंधकार लाता है। श्री कृष्ण का समाधान क्या है? स्वयं को आत्मा मानो, शरीर नहीं। जब आप आत्मा हो तो किसी की संपत्ति, शोहरत, सुंदरता से आपकी पहचान नहीं जुड़ी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। यह भगवान का नियम है। दूसरों की सफलता में जलो नहीं, प्रेरणा लो। यह सोचो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जलन से लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं और मेहनत कमजोर। अंतिम संदेश श्री कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से ईर्ष्या करता है न किसी से द्वेष, वह मेरा प्रिय भक्त है। तो दोस्तों, ईर्ष्या कोई कमजोरी नहीं है, यह बस दिशा भटकी हुई ऊर्जा है। अगर हम इसे समझ जाएं और गीता के ज्ञान से उसे सही मार्ग पर लगाएं तो वही ऊर्जा हमें महान बना सकती है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रीमद् भागवत गीता को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन गीता से जुड़कर हम अपने जीवन को शुद्ध, शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।